अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। फिटनेस ग्लो में आपका और हमारा साथ है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के हवाले से। सर्वाइकल एक ऐसा मसला है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जी आप सीनियर एज के हैं तो ही जाके आपको सर्वाइकल होगा। कोई भी एज ग्रुप जो है वो इसके अंदर आ चुका है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे घर में खवातीन काम करती हैं उनको सर्वाइकल का इशू है। उसके अलावा ऑफिस जो खातून जा रही हैं, वर्किंग वुमेन है, उनको भी सर्वाइकल का इशू है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शुफ्ता? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हम सर्वाइकल के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो लोगों को थोड़ा सा ये बताइए कि सर्वाइकल है क्या। हर दर्द सर्वाइकल तो नहीं होता। बिल्कुल, देखिए सर्वाइकल जो होता है वो दो किस्म के होते हैं, अब तो तीन के आ रहे हैं। एक बोनी, एक मस्कुलर और एक स्ट्रेस। आपके जो गर्दन के मोहरे हैं उनका गैप का कम होना, उनके पट्टों का कड़ आना, या एवरी टाइम आपको चक्कर आना। अब उसके रीजन कुछ और होते हैं। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभार सर्वाइकल निकलता है, कभी कभार केमिकल इम्बैलेंसिंग या आई साइट की कमी। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या चल रही है उस वक्त। बच्चों में क्यों अब शुरू हो गया है? अब कोई एज, जैसे कुछ चीजें थी जो एक खास एज में होती थी वो खत्म हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। बच्चे जो हैं वो इतने भारी भारी बैग लेके जा रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो कभी रात को टेढ़े सो रहे हैं, दो तकिए रख के सो रहे हैं, या उल्टा सो रहे हैं, या बिल्कुल ऐसे तकिए गौ तकिए बड़े रख के सो रहे हैं, जिससे इश्यूज आते हैं। सही। कुछ में विटामिन की कमी होती है, कुछ में आपका, जैसे हमने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, मोबाइल को मुसलसल देखते रहना 8 से 9 घंटे एक ही एंगल में, तो आपको सर्वाइकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सर्वाइकल एक तो अब वो कहते हैं ना कि हैंड राइटिंग पे भी इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, तो आपकी ये उंगलियों के मसल्स, यहाँ के मसल्स, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो फिर ये, अगर मैं भी इस वक्त लिख के देखूं तो मेरी पूरी ये चीज मूवमेंट में आ रही है। तो अब लोग लिखना तो छोड़ चुके हैं, टाइप करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, टाइप करने का एक और हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कि अब आपके छोटे जॉइंट्स को हम कार्पल टनल जॉइंट्स बोलते हैं, छोटे जॉइंट्स, कार्पल जॉइंट्स, वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। पहले हम लिखते रहते थे तो आपके हाथ भी खूबसूरत होते थे, हर चीज। अब जो है वो एक खास चीज, थंब्स, सही है, नेक पे बैठे हैं, आपके नेक से जो मसल्स आपके जा रहे हैं वो आपकी इन चीजों को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। पेशेंट्स की कंप्लेन क्या आती है? या तो आपकी 3 फिंगर्स में पेन हो रहा है, आपके हाथ प्रॉपर नहीं खुल रहा है, ग्रिप कमजोर हो रही है, या आपको मुसलसल चक्कर आ रहे हैं, या आप कोई खास एंगल तक जाके आपकी गर्दन, जैसे मेरी गर्दन है, मुड़ गई, ये एंगल चल रहा है। शॉर्टनेस ये ऑफ ऑटोमेटिकली इस तरफ जाती है? नहीं, यानी कि आपकी रेंज कम हो रही है मसल्स। ओके, घूम ही नहीं सक रही। 4 मसल ग्रुप है, आपकी रेंज कम हो रही है, या आपके मोहरों के बीच में जो है कि गैप कम हो गया है, या मोहरों का शेप चेंज हो गया है। बहुत सर्वाइकल के इश्यूज हैं। सर्वाइकल हम उसको इंडिकेट करते हैं। उसकी तरीके कार क्या है? सीनियर एज में तो ये था कि विटामिन डी की कमी, बहुत झुक के रहना, उसमें सर्वाइकल के इश्यूज बढ़ जाते हैं। अब जो है इश्यूज के, अब मुसलसल लैपटॉप यूज करना, मुसलसल आप वो बाइक चलाना। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फैशन। हम कहते हैं फैशन अब वो करें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। बिल्कुल। अब रोजाना आप देखें, कंपनी है, कंपनी ने स्टीयरिंग बनाया इतना, उसका डायमीटर इतना बड़ा रखा है। मोटर बाइक बनाई है, उसके खास एंगल पे रखा है। बिल्कुल। अब मैं उसको हटवा के छोटे जॉइंट की छोटी स्टीयरिंग ले लूंगा या छोटा हैंडल ले लूंगा, वो मेरी नेक पे जोर मार रहा है। ओके, राइट है। हाँ। हम टैपिंग कर रहे हैं, एक हाथ से टैप कर रहे हैं, दूसरे को मूवमेंट में लेके नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम कर रहा है। गर्दन की एंगल्स, गर्दन के मोहरों को प्रॉपर लेके चलना, अपने विटामिन का ख्याल रखना, तो आपको सर्वाइकल से दूर रखता है। सही। कुछ लोग हैं लेट के टीवी देख रहे हैं, लेट के खा रहे हैं, लेट के लैपटॉप रख के बात कर रहे हैं, तो उनको इश्यूज बहुत ज्यादा है, और ये हर दूसरे तीसरे बंदे को है कॉमनली। अच्छा, बच्चों के साथ भी तो ये प्रॉब्लम है, टेबल पे बैठ के नहीं लिखेंगे, बिस्तर पे पूरे नीचे झुक जाते हैं, फिर यूं करके काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे हैं, या ड्राइंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को ट्रेन करना टीचर्स का काम है, बच्चों को ट्रेन करना वालिदैन का काम है, बच्चों को ट्रेन करना उन लोगों का काम है जो उनसे एसोसिएट्स हैं। मतलब जो बड़े हैं, जो उनको देख रहे हैं। मेरी नानी थी, वो मुझे बोलती थी इस तरह बैठना है, इस तरह खाना है, ये। अब मसला ये है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है। पूछो भाई बच्चा क्या कर रहा है? बिजी, एजुकेशन में बिजी है। तो भाई जो उसकी हेल्थ है वो कहाँ गई? अच्छा, बिजी तो हम भी अपने दौर में बहुत हुआ करते थे। उस दौर में भी पढ़ाई होती थी, मैं जमाना कदीम की बात नहीं कर रही। और वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम सब खुदाई से निकले, लेकिन एक दौर हमने भी देखा और उसमें पढ़ाई भी होती थी, साइकिलिंग भी करते थे, फिर वो जो एक क्या कहते थे, पिट्ठूवारी भी खेलते थे। हाँ, पिट्ठू गरम भी खेलते थे, फिर रस्सी कूदना। और आपको पता है स्कीपिंग बहुत अच्छी है सबके लिए, लेकिन अब हम क्यों मना करते हैं?
कि ओवरवेट इतना है कि जाती सबसे पहले जिम में वो एक्सरसाइज करवाते हैं। हमने मना किया है, हम मना करते हैं, क्योंकि जिसका वजन बढ़ा है वो डायरेक्ट आपके हिट कर रहा है जॉइंट्स पे। हाँ, सही बात है। सही है, हमें बहुत प्यार से लेके चलना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल में हम लोग एडवाइस करते हैं कि कॉलर पहने ना पहने, आपको किस एंगल में रहना है, कौन सा तकिया यूज करना है, उसकी खास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन सी है जो आपके पेन में कमी लाएंगी और आपके नेक के पोस्चर में इंप्रूवमेंट लेके आएगी। सही है, थोड़ी देर में हम एक्सरसाइजेस वगैरह के हवाले से भी आपको जरूर बताएंगे कि क्या वर्कआउट आप कर सकते हैं। लेकिन वो कहा जाता है कि जब हम सर्वाइकल के इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, सर्वाइकल सिर्फ एक चीज से नहीं होता, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से लोग जिम में जाते हैं और अगर वहां पे क्वालिफाइड ट्रेनर फॉर एग्जांपल नहीं है, मैं सारे जिम की बात नहीं कर रही, लेकिन जहां पर नहीं है मैं वहां की बात कर रही हूँ, तो आप समझते हैं कि अगर थोड़ी सी गलत एक्सरसाइज कर ली जाए तो क्या उससे भी सर्वाइकल हो जाता है? बिल्कुल होता है। अगर गलत एंगल से आप वजन उठा लें तो आपका जो एक एक्सप्रेशन है, बॉडी पोस्चर जो है, सपोज मैं बैठा हूँ मेरे शोल्डर लेवल में या मेरे नेक के मसल लेवल में, अगर वो मैंने गलत कर लिया तो आपके मसल्स की इम्बैलेंसिंग हो जाती है। सही। आपको खाने में प्रॉब्लम होती है, आपकी गर्दन में हर वक्त चक्कर रहना शुरू हो जाएंगे, लॉट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। सिर्फ सर्वाइकल नहीं, आपको वेट किस तरह कैरी करना है, आपको ट्रेनिंग कौन सी करनी है, चलना है तो किस एंगल पे चलना है, बैठना है तो क्या करना है, वेट उठाने का तरीका क्या है, शोल्डर ऊपर उठाने का तरीका क्या है, पुशअप्स क्या होते हैं, इन सब की बेसिक्स हैं जो हम पहले दिन करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। सही। अब मेरे में दम नहीं है, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, मैं फुल पुशअप्स कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहे, मैं क्या होगा, मैं फेड अप हो जाऊंगा। नहीं, उसके अलावा भी मैं फेड अप हो जाऊंगा, मुझसे हो ही नहीं रहा। सही। तो हम बोलते नहीं, आप ये नहीं कर सकते, इसकी दूसरी फॉर्म कर लें। ठीक है, उसका ऑल्टर कोई ढूंढ, ऑल्टर कोई और कर। सही। पर एक ट्रेनर का काम ही यही होता है कि वो जिससे भी काम ले रहा है उसकी बॉडी को पहले समझ ले और समझने के बाद फिर उसके हिसाब से, कहते हैं ना कि आपको अपनी एक्सरसाइज को डिजाइन करना पड़ेगा, या यूं समझिए टेलर्ड एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, जिसको आप ऑल्टर करके उस पर्सन के हिसाब से कर दें। कुछ लोगों का वेट ज्यादा होता है, हमने देखा है जिम में अक्सर लोग जब जाते हैं तो सारे लोग ऑलमोस्ट एक ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, चाहे वो फीमेल का हो चाहे वो मेल का हो। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक दफा क्लियर कर दूं कि ये सबके लिए नहीं कहा जा रहा, जहां पर होती है वहां की बात हो रही है कि वो एक ही वर्कआउट कर रहे होते हैं। आपने कहा कि अगर वजन ज्यादा है तो फिर वो घुटनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। बिल्कुल ठीक है। या ये जो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं कि 25 दिन का चैलेंज और 15 दिन का चैलेंज, तो इसमें मैंने काफी केसेस ऐसे देखे हैं कि लोगों के घुटने या सर्वाइकल और चक्कर के इश्यूज हो चुके हैं। देखिए, शॉर्टकट हमेशा बुरा होता है। सही, आप थ्रू प्रॉपर चल रहे हैं। देखिए, आर्मी एकेडमी है, फोर्सेस हैं, वो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रहते हैं आखिर तक। उनके सीनियर जितने भी होते हैं वो सारे सीनियर सिटीजन, लुकिंग स्मार्ट, वॉकिंग का तरीका होता है, एक लाइफ स्टाइल होता है, स्केड्यूल होता है। अब मैं रात के 1 बजे 2 बजे सोऊं जाके, तो मैं उठूंगा कब? तो जहां मुंह पड़ा उधर सो गया। अच्छा, दिल भी नहीं चाहता ना, अगर आप पूरी रात जाग जाएं तो सुबह उठने को वैसे भी आपकी एनर्जी नहीं है, आपके जो बॉडी में एनर्जी जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि जी हमें एक तकिए के साथ नींद नहीं आती, हम तकिया ऊंचा करके सोते हैं, मतलब 2-3 तकिए लगा के, या एटलीस्ट 2 तकिए होने चाहिए। देखिए, पहली बात तो है हमारी लोगों को ये नहीं पता कि तकिया रखते कहाँ है। सबसे बड़ा मसला ये, सब तकिया यहाँ रखते हैं। हाँ, तकिया कहाँ रखते हैं, ये सवाल अच्छा है। क्योंकि हम अपने हर पेशेंट से ही पूछते हैं, भाई मुझे बताओ तुम तकिया यूज करते हो, तकिया रखते किधर हो? सर यहाँ रखते हैं, सर यहाँ रखते हैं। भाई, तकिया आपके यहाँ तक का होता है ताकि आपका जो आर्च है गर्दन का वो बैलेंस रहे। ओहो, तो वो तो तकिया अगर यहाँ पे रखा जा रहा है तो गर्दन तो ये हो गई आपकी, ये एंगल बना आपका। उड़ गया। अब मेरी कमर के बीच में गैप है, गैप जो हमारी कमर का एक लेवल अल्लाह ने बनाया हुआ है सिस्टम, वो आर्च अगर आपके बैक से नहीं लगेगी तो आपको बैकएक के चांसेस कंफर्म है। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन आपको बैकएक का प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल करता है। सही ना? तो गर्दन के नीचे तकिया प्रॉपर रखे। एक तकिया इसका ये थोड़ी कि आपकी गर्दन इतनी सी आप 6 तकिए रख के यूं उठाए हुए, तो डेफिनेटली ये चीज आपकी खराब होती है। डबल चेन आती है, रिंकल्स आते हैं, मुख्तलिफ चीजें, लाइंस भी आ रही है। सर्वाइकल तो अपनी जगह पर एक मसला है ही, लेकिन इसके अलावा जो आपकी एक आउटर लुक है वो भी खराब होना शुरू खराब हो जाती है। और उसके साथ साथ आपको फिर हम एडवाइस करते हैं कि खास पहलो लें, ऑर्थोपेडिक पहलो, ऑर्थो पहलो जितने भी होते हैं। उसके अलावा यू शेप आते हैं, मुख्तलिफ क्या आते हैं शेप में, वो डिपेंड करता है कि आपको किसकी जरूरत है। जब ड्यूरिंग या सर्वाइकल हम लोग रेकमेंड करते हैं यूज कॉलर, सॉफ्ट कॉलर, हार्ड कॉलर, डिपेंड करता है योर लाइफस्टाइल। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा सॉफ्ट कॉलर और हार्ड कॉलर, दोनों कॉलर अलग अलग होते हैं। सॉफ्ट से तो ये समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पंजी, जिसको स्पंजी थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हार्ड जो होता है उसको स्टेबल करके रखता है। अब डिपेंड करता है आपको कितनी स्टेटस आपकी सर्वाइकल का क्या है।
कि उसमें मूवमेंट कर रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, आपके हाथ पांव सुन हो रहे हैं, तो आप होल्डिंग करवा के रखते हैं ताकि वो गैप बढ़ के रहे। अच्छा। जहां वो गैप मिला आपको, चक्कर आना शुरू और आपके हाथ से चीजें छूटना शुरू, क्योंकि अल्लाह ने एक चैनल यहाँ बनाया है, एक आपकी कमर के पीछे बनाया है नीचे की तरफ। ठीक है। वहां से नसें निकल रही होती हैं, जैसे हमारे से केबल आते, इलेक्ट्रिक के केबल आ रहे होते हैं। अगर हम वो मेन चैनल बंद कर दें तो आपको सप्लाई रुक जाती है। बस वो ये तो KESC वाला कमाल है बिल्कुल। कि सप्लाई रुक जाती है बार लेकिन बार। वो तो लोड शेडिंग नहीं होती है, कभी कभार होता है, वो डिपेंड करता है, और उसके चार्जेस नहीं बढ़ते हैं। सही है, वो उसके चार्जेस फिर अपने जेब से अदा करने पड़ते हैं ना, क्योंकि आपकी बॉडी उस कंडीशन में ही रहती। अच्छा, कुछ केसेस में हम लोग मना करते हैं कि आप गर्दन का मसाज या वो नहीं करवाएंगे, कि उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी मैं यही बात आपसे पूछने वाली थी कि ये जो एक मसाज लोग करवा रहे होते हैं कि ऑयल लगा के और घर में कोई भी मसाज कर दे और वो यहाँ से दबा दबा के मसाज कर देते हैं, क्या कहेंगे? अब वो तो कोई भी कर दे ना, कोई भी करते, वो आगे जोर से दबाया अभी भाई। आप अब वो ना इंसान रहा है जो खालिद ग़िज़ाएं खाता था। आज का इंसान इतना कमजोर है कि वो उठा, उसके या तो एंकल ट्विस्ट हो गया या कमर में चोट आ गई। तो इस चीज को थोड़ा समझे ना, हमारी वो डाइट थे जो हमारे नानाओं ने दादाओं ने खाई थी। सही। अब हम लोग हैं भाई रेडीमेड चीजों के बने हुए। सही है, इससे हम कोई डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट है। हाँ। सही है, हमें उन्हीं में रहना है, तो अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। लिमिटेड खाइए, अच्छा खाइए और 3 वक्त खाइए, बीच में जुगाली जो होता है वो ना करें। आपसे वो चीजें लें जैसे चने ले लिए, खा लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा ये समझती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को लेमन से तकलीफ हो रही हो सकता है किसी को व्हीट से तकलीफ हो रही हो, एलर्जी होती है लोगों को, तो आप अपनी बॉडी को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो चीज आपको सूट नहीं कर रही मत खाएं उसको। दूसरी चीज पूछें। हाँ, हमारे यहाँ ये चीज खत्म हो गई, लोग समझते हैं हम पूछेंगे हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, पूछें, आप डाइटिशियन से पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें, जिसको पता हो कि आपको कि इन चीजों के बारे में, उससे पूछें जरूर, ताकि आप अपने आप को किल ना करें, ऐसी डाइट ना लें जो आपको नुकसान दे जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि जब हम कहते हैं कि आप कोई शॉर्टकट पे जाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि बॉडी को एक शॉक देती है, क्योंकि हम जब भी शॉर्टकट पे जाएंगे हमेशा याद रखिएगा जोर का एक झटका जो लगता है ना बॉडी को, तो बॉडी अपनी जगह से हिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसको आप पहले यूज टू करवाएं, फिर धीरे धीरे काम करें। देखिए शगुफ्ता, प्रॉब्लम सारी ये है कि हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। पहली चीज, ट्रेनर का काम नहीं है आपको मेडिसिन देना। ट्रेनर कैसे दे सकता है? डॉक्टर दे सकता है। नंबर 2, आप इंजेक्शन रेकमेंड कर ही नहीं सकते। इन केस आप एक हल्की सी मेडिसिन भी रेकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट योर ड्यूटी। सही, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो ले रहा है उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई इसका काम है सिर्फ ट्रेनिंग करवाना, इसका काम ही नहीं है कि आपको सप्लीमेंट देना। वो फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम है, जो उस चीज के डॉक्टर है। सही, राइट। इसी तरह एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती है जैसे आपको मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। ठीक है। आपके टेस्ट क्लियर हो गए, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्लियर हो गई, अब आपका जो ट्रेनर है अगर वो क्वालिफाइड है, वो ट्रेनिंग प्लान बनाता है, इसको हर दिन इतना काम करना है और इस मसल्स पे काम करना है। ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप इंजरीज ले लेंगे, अदरवाइज आपके अंदर कोई केमिकल इनबैलेंसिंग आ जाएगी। ठीक है, या जो कॉमन मसला जिस पे हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल, उसका इश्यू हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी जो लोग चला रहे होते हैं, अब थोड़ा सा स्टीयरिंग के हवाले से मैं बात करूंगी। गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक बड़ा स्टाइल होता है यूं करके ना, विंडो पे हाथ रखा हुआ आपने और एक हाथ से आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो क्या इससे भी इश्यूज होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि स्टीयरिंग जो कंपनी रेकमेंड किया है वो प्रॉपर एक तरीके से रेकमेंड किया है, खास एंगल पे, कि आपको लोड नहीं आ रहा, आप थकते नहीं है। अब मैं उसको हटा के छोटा स्टीयरिंग ले लूंगा तो सारे डेफिनेटली मेरे मसल्स तो जान अकड़ेंगे ना, उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा लगेगी। अच्छा, मजे की बात, सब सिर्फ स्टीयरिंग तो नहीं, मैंने लोगों को देखा है वो खुद भी टेढ़े होकर गाड़ी चला रहे होते हैं, टेढ़े बैठे होते हैं, पता नहीं कौन सा एक्शन होता है, मुझे समझ भी नहीं आया। आज तक मैंने तो सीधी गाड़ी चलाई। टेढ़े हो ही गए। उसका रीजन ये है, जब आपको बैक मिरर दिया हुआ है, साइड मिरर दिया हुआ है, आप पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं? हाँ, मतलब आप उन मिरर्स का इस्तेमाल करें, जरा गर्दन को भी जहमत दें ताकि थोड़ी सी मूवमेंट हो ना। हाँ, लेफ्ट राइट, ताकि सर्वाइकल का इशू ना हो। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल के हवाले से, और अभी तक ये तमाम चीजें हमने जानी है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से सर्वाइकल का प्रॉब्लम जो है वो कहना चाहिए बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। बुजुर्गों के हवाले से हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो बुजुर्गों को कभी भी निगलेक्ट नहीं करते। उनको भी वर्कआउट करवाना होता है, उनकी भी नेक की रेंज, एक तो एज फैक्टर भी होता है ना जिसमें हमारी रेंज कम हो रही होती है। देखिए, बुजुर्गों को तो हम हमेशा बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। सही है, हमारे लिए इतनी अहमियत रखते हैं कि शायद दुनिया में कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि उनका तजुर्बा भी हमसे ज्यादा होता है,
उनकी नॉलेज भी हमसे ज्यादा होती है और उन्होंने एक लाइफ का एक हिस्सा देखा होता है। अब उनको गाइड कैसे करना है, जैसे बच्चे को आप गाइड करते हैं, ठीक। उनको हल्का प्रोग्राम प्रॉपर अपने सामने और सुपरवाइज करना कि उनको कितना एंगल पे काम करवाना है, कितना काम करवाना है, ठीक है। ताकि वो उससे फायदा ले सके, उनको कोई नुकसान ना हो। सही। 15 से 20 मिनट की स्ट्रेचिंग प्लस लाइट स्ट्रेंथ प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ बॉर्डर, सही है। इन अ फॉर्म ऑफ सम लाइट वेट्स। ठीक है डॉक्टर साहब, बात को मैं यहीं से कंटिन्यू बिल्कुल। करूंगी। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल के हवाले से, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।